अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में कुछ ऐसा काम करेंगे जो हम प्रीवियस चैप्टर में भी कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स को स्टडी करेंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को स्टडी करेंगे। क्या होगा अगर सीरीज में एक के बाद एक करके कुछ रेजिस्टेंस को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए। स्टूडेंट्स, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और सर्किट का बिहेवियर देखेंगे और इस सर्किट को सॉल्व करके इसको अप्लाई भी करेंगे एग्जाम्पल 14.4 सॉल्व करते हुए। तो चलिए स्टूडेंट्स, सफ़र थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बगैर किसी ताखीर के चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने पहले कहा था कि हमने कैपेसिटर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, उसी तरह से हम आज के लेक्चर में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, उन्हें अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उनका कॉमुलेटिव या नेट इफेक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रेजिस्टर ये है R1, एक रेजिस्टर ये है R2 और एक रेजिस्टर ये है R3। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इन तीनों रेजिस्टर्स को कुछ इस तरह जोड़ा हुआ है कि ये तीनों सीरीज में है और इन्हें जोड़ दिया है मैंने एक अदद बैटरी के साथ और बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स स्विच के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, इस केस में दिस इज R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ V वोल्ट्स। द स्विच इफ इट इज क्लोज्ड। तो क्या होगा अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा इस रेजिस्टेंस R1 से होता हुआ, R2 से होता हुआ, R3 से होता हुआ वापस इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। मैंने ये बात बहुत सिंपल सी कह दी और आपने सुन ली। इस बात का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इस बात का मतलब ये है कि करंट हम किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को। तो क्योंकि यहां पर करंट को फ्लो करने के लिए पाथ यानी रास्ता एक ही अवेलेबल है, तो तमाम रेजिस्टर्स में से एक जितना करंट पास करेगा। मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि इस बैटरी में से जो करंट फ्लो होता हुआ रेजिस्टर्स में से जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स, इस करंट को एक ही पाथ, एक ही रास्ता अवेलेबल है, तो तीनों रेजिस्टर्स में से एक जितना करंट फ्लो होता हुआ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से R1 में से करंट पास कर रहा है I1 और R2 में से करंट पास कर रहा है I2, R3 में से करंट पास कर रहा है I3। ये तीनों करंट्स इक्वल हैं। I1 is equals to I2 is equals to I3 which is equals to I। यानी करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम। हाउ इज इट पॉसिबल एंड व्हाई इज इट पॉसिबल? ये एक प्रॉब्लम है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान करवाना चाहता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर जो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं R1, R2 और R3 वो सेम नहीं है। किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है और किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम भी हो सकती है। ज़्यादा रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावट का ज़्यादा होना। और कम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? रुकावट का कम होना। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कहीं पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है और कहीं पर रेजिस्टेंस कम है, लेकिन सब में से बराबर करंट पास कर रहा है? अगर मैं आपको इसे आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूं तो उसका मतलब ये है, किसी की रुकावट, किसी की ऑपोजिशन ज़्यादा है, उसमें से भी उतना ही करंट पास कर रहा है, और किसी की ऑपोजिशन या रुकावट कम है, उसमें से भी उतना ही करंट पास कर रहा है। तो ये कैसे हो गया स्टूडेंट्स? ये ऐसे हुआ कि सब रेजिस्टर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। समझते हैं कैसे? स्टूडेंट्स देखिए, अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं R2 की रेजिस्टेंस R1 और R3 से ज़्यादा है, तो होगा क्या? R1 की रेजिस्टेंस चूंकि कम है, इसमें से 1 कूलम चार्ज को 1 सेकंड में गुजारने के लिए, 1 कूलम चार्ज को 1 सेकंड में गुजारने का मतलब है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट को गुजारने के लिए R1 में से
कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, और आप जानते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो कम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है R1 में से वो करंट गुजारने के लिए। और अगर उतना ही करंट मुझे R2 में से गुजारना हो तो R2 की क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया ज़्यादा है, तो R2 एक चार्ज की ज़्यादा एनर्जी खर्च कर देगा। आप जानते हैं चार्ज की खर्च होने वाली एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस R2 पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो आपने देखा करंट सेम क्यों होता है? करंट सेम हो सकता है, लेकिन उस करंट को गुजारने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है वो डिफरेंट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स जो ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वो ज्यादा एनर्जी चार्ज की खर्च करेगी उसे अपने अंदर से गुजारने के लिए, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन वी कैन से, हम ये बात कह सकते हैं करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, और हमने इस बात को मैथमेटिकली यहां पर लिख दिया, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम। माय डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो चुके हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के हिसाब से, रेजिस्टेंस के तनासुब से और रुकावट की तनासुब से, जिसकी रुकावट ज़्यादा होगी उसमें से करंट को गुजारने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिवाइडेड, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिवाइडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि R1 में से I1 करंट गुजारने के लिए V पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है V1, R2 में से ये करंट गुजारने के लिए V2 पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है, और R3 में से करंट गुजारने के लिए V3 पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है। और ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस, यानी ये तीनों एनर्जीज जो चार्ज खर्च कर रहा है, ये कहाँ से आ रही हैं? बैटरी से आ रही हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल बैटरी ने चार्ज को 5 जूल्स की एनर्जी दे के भेजी, तो 5 जूल्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा? 5 वोल्ट्स। तो उन 5 वोल्ट्स में से हो सकता है 1 जूल R1 पे खर्च हो जाए, हो सकता है 2 जूल्स इस R2 पर खर्च हो जाएं, और बाकी बचे 2 जूल्स इस R3 पर खर्च हो जाएं। तो आप देखेंगे कि सबकी एनर्जीज का सम फिर 5 के इक्वली आएगा, क्योंकि वो एनर्जी इसी बैटरी 5 वोल्ट से ही मिल रही है। तो ये बात कही जा सकती है कि V वोल्टेज ऑफ द बैटरी are going to be divided in V1 plus V2 plus V3। ये V1, V2, V3 वो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं जो चार्ज R1, R2, R3 में से गुजरने पर खर्च कर रहा है। ये वो एनर्जीज हैं जो चार्ज इन R1, R2, R3 में से गुजरने पर खर्च कर देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये V1, V2 और V3 की सूरत में ऐड करके V के इक्वल लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप कह चुके हैं कि I कांस्टेंट है, तो चलिए फिर इसी इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, V1 कैसे लिखा जाएगा? V1 कैन बी रिटन एज IR1 अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। याद कीजिए V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 के लिए क्या लिखा जाएगा? सबका करंट I1, I2, I3 तो सेम है, तो इसको भी I कह दूंगा, इसको भी I कह दूंगा, इसको भी I कह दूंगा। तो पहले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा? IR1। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा? IR2। थर्ड का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा? IR3। तो चलिए ऐड करते हैं, देखते हैं, तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में से अगर मैं I को कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? V इज इक्वल्स टू I को लेंगे कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3, कुछ ऐसी इक्वेशन मेरे सामने आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें V क्या है? टोटल वोल्टेज जो इस पूरे सर्किट पर अप्लाई किए जा रहे हैं, यानी वोल्टेज ऑफ द बैटरी। और I क्या है? टोटल करंट जो इस सर्किट में से पास कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस I को जो यहां पर आप इस R1 प्लस R2 प्लस R3 से मल्टीप्लाई होता देख रहे हैं, इसे नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? V ओवर I इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, ये V टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट है और I टोटल करंट ऑफ द सर्किट है। तो जरा लगाइए इसके ऊपर ओहम्स लॉ। आप कह सकते हैं V is equals to IR. If this is the total voltage, if this is the total current, this will be the total resistance of the circuit या equivalent resistance of the circuit. Dear students, equivalent resistance का concept बिल्कुल equivalent capacitance ही की तरह का है। equivalent capacitance में याद करें हम क्या कहते थे कि equivalent capacitance ऐसी capacitance है जो तमाम capacitors को उतार कर लगा दी जाए और तमाम कैपेसिटर्स का काम कर दे, यानी उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इफेक्ट तमाम कैपेसिटर्स के बराबर होता है। इसी तरह से यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी वो रेजिस्टेंस है जो तमाम रेजिस्टर्स का काम कर दे, जिसका इफेक्ट तमाम रेजिस्टर्स के इक्वल हो। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में किसके इक्वल लिख सकता हूँ? ये I आके V के नीचे डिवाइड हो जाएगा, लिखा जाएगा V ओवर I इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट। अगर सर्किट के टोटल वोल्टेजेस को टोटल करंट पे डिवाइड करोगे तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो यहाँ पर लिखा है। V over I, total voltage divided by total current will give you the total resistance of the circuit या equivalent resistance of the circuit। तो my dear students, मैं लिख सकता हूँ equivalent resistance of the circuit is equals to R1 plus R2 plus R3। ये तो उस केस में कि जब मेरे पास सिर्फ 3 रेजिस्टर्स हैं। अगर मेरे पास my dear students इन 3 से ज्यादा रेजिस्टर्स होते तो मैं लिख सकता था कि जितने भी हो सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। जितने भी रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे, इन तमाम का इफेक्ट अगर एक रेजिस्टर से हासिल करना चाहते हो, यानी कि इन तमाम के रुकावट सीरीज में एक रेजिस्टर से हासिल करना चाहते हो, तो इन तमाम रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल बस एक रेजिस्टेंस वहां पुट कर दो, एक रुकावट वहां पुट कर दो। जो एक रुकावट की वैल्यू होगी वो इन सब के सम के इक्वल अगर होगी तो इसका इफेक्ट वही होगा जो इन सब का इकट्ठे है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आप गौर करें तो ये सबको ऐड करके आ रही है, तो क्या मैं नोट में ये बात लिख सकता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर एक से ज्यादा है क्योंकि सबके सम के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इन सीरीज सर्किट इज ग्रेटर देन ऑल इंडिविजुअल्स, सबसे ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, ये आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला निकाल लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर एग्जांपल नंबर 14.4 की तरफ। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2 जो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर या कॉम्बिनेशन सर्किट्स का कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हमारी R1 की रेजिस्टेंस आ जाएगी और ये R2 की रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये दोनों रेजिस्टेंसेस जुड़ी हुई हैं 10 वोल्ट्स की एक अदद बैटरी के साथ थ्रू द स्विच। तो चलिए इन रेजिस्टेंसेस को नाम दे देते हैं डियर स्टूडेंट्स। दिस इज कॉल्ड एज R1 रेजिस्टेंस, ये 6 किलो ओम्स की है। ये R2 रेजिस्टेंस है जो कि 4 किलो ओम्स की है और जो बैटरी है वो 10 वोल्ट्स की कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स, अब हमसे पूछा क्या क्या जा रहा है, हमें क्या क्या बताना है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड में सबसे पहली चीज़ जो हमसे पूछी जा रही है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस को अगर सर्किट से रिमूव कर दिया जाए और इन दोनों की जगह कोई एक ही रेजिस्टेंस लगा दी जाए जो इन दोनों का काम कर दे, जो इन दोनों के बराबर हो, हम उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस मिलकर सर्किट में जितनी रुकावट पेश कर रही हैं उतनी एक ही रेजिस्टेंस इन दोनों के बराबर रुकावट पेश करे, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, हमें ये पहले फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, चलिए लिखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय जस्ट एडिंग ऑल द रेजिस्टेंसेस। आप तमाम रेजिस्टेंसेस को ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाएगी। तो प्रॉब्लम ही नहीं है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास R1 की वैल्यू है 4 किलो ओहम्स, किलो 1000 को हमारे पास R1 है 6 किलो ओहम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, किलो 1000 को कहते हैं, तो R1 की जगह आप लगा देंगे तकरीबन 6000 ओहम्स प्लस R2 है 4 किलो ओहम्स डियर स्टूडेंट्स, तो R2 की जगह आप लगा देंगे 4000 ओहम्स। आप इन्हें ऐड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 10,000 ओहम्स का। अगर आप इसे फिर से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें तो आप इसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 या 1000, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनटू ओहम्स। ये जो 10 रेज़ टू द पावर 3 है, इसे फिर से किलो लिख देंगे तो ये 10 किलो ओहम्स बन जाएगा। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो इस सर्किट की, माय डियर स्टूडेंट्स, वो आएगी 10 किलो ओहम्स की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं, R1 6 किलो ओहम्स की और R2 4 किलो ओहम्स की, इन दोनों को रिमूव कर दिया जाए और इन दोनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी जाए। इस बैटरी के साथ ये रेजिस्टेंस अगर हो 10 किलो ओहम्स की, तो ये रेजिस्टेंस इस बैटरी के साथ वही सलूक करेगी जो ये दोनों रेजिस्टेंसेस मिलकर कर रही हैं। यानी कि ये इस बैटरी को वही ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगी जो ये दोनों रेजिस्टेंसेस मिलकर कर रही हैं। याद रखिए, ये सिर्फ वो सूरत में होगा जब आप इस स्विच को क्लोज कर देंगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी हैव कैलकुलेटेड माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगली बात है, आपको करंट कैलकुलेट करना है। करंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, बहुत गौर से सुनिएगा और साथ ही साथ चलते चलिएगा, देखिएगा। स्टूडेंट्स, आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुकी है, आपको सर्किट के टोटल वोल्टेज भी मालूम है 10 वोल्ट्स, आप सर्किट का टोटल करंट निकाल सकते हैं। और इन सीरीज कॉम्बिनेशन डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि करंट, मैं पहले लिख भी चुका हूँ, करंट रिमेन्स कांस्टेंट। सो इन सीरीज आई रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जितना करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ इस पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ R1 को मिलेगा, वही करंट R2 को मिलेगा और वही करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में फिर वापस आएगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्योंकि करंट का पाथ एक है, रास्ता एक है, तो एक ही मिकदार में बराबर का करंट दोनों रेजिस्टर्स में से गुजरेगा। तो आपको क्योंकि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मौजूद है, मालूम है, उस टोटल रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करेंगे, टोटल वोल्टेज को इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे टोटल करंट ऑफ द सर्किट। सो करंट इज कांस्टेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, यूज द ओहम्स लॉ डियर स्टूडेंट्स। सो V इज इक्वल्स टू IR का इस्तेमाल करेंगे अब हम। स्टूडेंट्स, पहले हमने ये किया है इस क्वेश्चन का पार्ट A, अब हम करने लगे हैं इस क्वेश्चन का पार्ट B। इस ओहम्स लॉ की V इज इक्वल टू IR को इस्तेमाल करेंगे तो I किसके इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये V ओवर R के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर V है बैटरी के वोल्टेज और R है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपके पास वैल्यूज हैं तो किसका इंतजार है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। वोल्टेज इज 10, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स आप निकाल चुके हैं 10 किलो ओम्स, 10 किलो को आप 10,000 कह चुके हैं। स्टूडेंट्स, मैं क्या अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह से लिख सकता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय ये 1000 के लिए 10 की पावर 3, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो सकता है, ये 1 ओवर 10 की पावर 3 बन जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स जानते हो तो आप इसे ऊपर ले जाकर 10 की पावर -3 एम्पेयर करके लिख सकते हैं।
10⁻³ को मिली कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये 1 मिली एम्पेयर बन जाएगा। सो करंट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है डियर स्टूडेंट्स। ये जो करंट है, ये करंट सर्किट का टोटल करंट है, यानी ये वो करंट है जो बैटरी सप्लाई कर रही है। यही करंट R1 में से पास कर रहा होगा और यही करंट R2 में से पास कर रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल्स टू I1 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू I2। तो यानी यहां से ये बात कही जा सकती है कि I1 की वैल्यू भी 1 मिली एम्पेयर्स है और I2 की वैल्यू भी 1 मिली एम्पेयर्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, करंट में आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता चुके हैं अपने एग्जामिनर को। चलिए एक और कदम मेरे साथ आगे बढ़ाइए। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है R1 के अक्रॉस, हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है R2 के अक्रॉस। तो अब हम गुफ्तगू बढ़ाएंगे सी पार्ट की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ और आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, इट इज इक्वल्स टू IR। तो अगर आप पहले रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे V1 इज इक्वल्स टू I तो सेम है R1। पहले रजिस्टर की रेजिस्टेंस पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कीजिए, करंट सबके लिए बराबर है तो I की जगह आ जाएगा 1 × 10⁻³ R की जगह आ जाएगा 6 × 10⁻³ डियर स्टूडेंट्स। आगे चलिए, ये 6 × 10⁻³ × 10⁻³ आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं और हमारे पास 6 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट रजिस्टर के लिए। ऑलराइट जी, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फर्स्ट रजिस्टर R1। इसी तरह से सेकंड के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कोई मुश्किल बात नहीं। V2 इज इक्वल टू IR2। अब थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। वी कैन से दैट V2 इज इक्वल टू I है 1 × 10⁻³ R2 है 4 × 10⁻³ ये 10⁻+3 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा और V2 की जगह आ जाएगा 4 वोल्ट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी आ चुका है। यहाँ पर बात जो काबिल गौर है, जो समझने के काबिल है, वो ये है। देखिए, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है 6 किलो ओम्स, वो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी से ले रहा है, यानी इस बैटरी से एनर्जी ज़्यादा ले रहा है। और जिसकी रेजिस्टेंस कम है, रुकावट कम है 4 किलो ओम्स, वो बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस भी कम ले रहा है, सिर्फ 4 वोल्ट्स ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज सर्किट में करंट तो सेम है लेकिन डिफरेंट रेजिस्टेंसेस में से उस करंट को पास करवाने के लिए डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर तो रेजिस्टेंस बड़ी होगी तो उस बड़ी रेजिस्टेंस में से करंट को, उतने ही करंट को गुजारने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसी तरह से देखिए, इस 6 किलो ओम में से ये 1 मिली एम्पेयर का करंट पास करवाने के लिए 6 वोल्ट्स दरकार हैं बैटरी से, और जबकि वही 1 मिली ओम का करंट इस सेकेंड रजिस्टर में से क्रॉस करवाने के लिए फ़कत 4 वोल्ट्स दरकार है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी एग्जाम्पल 14.4 भी सॉल्व कर ली। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मैं मुलाकात करूंगा आपसे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।